प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12 और कक्षा 10 का प्रयोग प्रयोग का नाम है आपतन कोण और विचलन कोण में ग्राफ खींचकर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इसको आज हम विस्तृत समझाएंगे। इसके लिए आवश्यक उपकरण है प्रिज्म है। इसमें कई सारे प्रिज्म हैं, जिनमें से एक प्रिज्म जो अच्छा साफ था उसको हम निकाल के पहले रख लिए हैं। ड्राइंग बोर्ड, ये ड्राइंग बोर्ड है जिस पे हम रखे हैं। ड्राइंग पिन, ये ड्राइंग पिन है जिसका हम ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पिन कागज़ की सहायता से लगा करके हिले डुलेना इसका उपयोग करते हैं। सफ़ेद कागज़, ये सफ़ेद कागज़ लिए हैं। पेंसिल, ये पेंसिल है। चादा, ये चादा है। पैमाना, लेंस, ये लेंस है। ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम प्रिज्म का हम कोण ज्ञात करने के लिए प्रेक्षण सारणी पहले से खींच करके तैयार कर लिए हैं। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसका मान अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है। अब प्रिज्म में जो आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है त्यों तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए हम विचलन कोण का मान वही न्यूनतम मान होता है। इसके आगे आपतन कोण के मान को और बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। तो विचलन कोण के न्यूनतम मान को हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। पहले हम प्रिज्म का कोण ज्ञात करने के लिए ये प्रेक्षण सारणी पहले से ही हम खींच के रखे हैं। 3 इसका प्रयोग करेंगे। इसके लिए ये कागज़ पे हम पहले से ही ये प्रिज्म रख करके इसके आवरण को हम खींच लिए थे। ये खींचने के बाद इसको हम हटा लेंगे। हटाने के बाद पटरी से ये जो फलक ए बी सी है, तो फलक ए बी के हम मध्य बिंदु को चिन्हांकित कर लेंगे। तो ये इसका मध्य बिंदु 2.6 आ रहा है। ए सी के साइड में भी हम मध्य बिंदु निकालते हैं, तो इसका मध्य बिंदु ऐसे 5.2 सेंटीमीटर है। तो इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? 2.6, 2.1 नहीं, 1 मिनट, 2 ये 2.5 यानी 26, 2.6 पर है ये। ठीक, ये हम चिन्ह लगा लिए। चिन्ह लगाने के बाद इसमें हम ये लंबवत आपतित किरण के लिए खींच देते हैं। ये सीधा सीधा, जैसे देख लीजिए, यह इस साइड भी और इस साइड भी। ये खींचने के बाद हम इस लाइन पर 2 जगह पिन, चमकती हुई पिन लेंगे। जैसे ये पिन
यहाँ पे हम इसको आसानी से सीधा सीधा खड़ा कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक। 2 पिन गाड़ने के बाद अब हम प्रिज्म को रखते हैं। फिर हम फलक ए बी है, तो हम ए बी फलक के सीध में ही, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रिज्म का कोण पहले हम निकालेंगे, ठीक है ना। ये प्रिज्म का कोण का मान निकालना है। ये इसके सीध में जब फलक हम ए बी यानी इस साइड से, इधर से हम देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ जो 2 पिन दिखाई देगा उसके सीध में हम एक पिन उसके सीध में और हम एक पिन को लगा देते हैं। ये मान लीजिए यहाँ है, ठीक। एक पिन हम और लगा देंगे जिससे कि आसानी से हमको लाइन खींचते बने। फिर चारों पिन जो है एक सीध में दिखाई देगा। ये देखिए, ये यहाँ आ रहा है, ठीक। यानी ये जो चिन्ह है इसमें हम पेंसिल से ये हल्का हल्का गोला लगा देंगे, ये सर्किल कर देंगे। सर्किल करने के बाद इसको हम हटा लेंगे। फिर हम फलक BC के साइड से 2 पिन को हम लगा देंगे, दोनों पिन को हम लगा देंगे। ये जैसे नहीं लग रहा है तो हम बोर्ड पिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, बोर्ड पिन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। तो ये बोर्ड पिन को हम आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये लगा दिया, ठीक ना। लगाने के बाद प्रिज्म को फिर हम जैसे रखे थे वहीं हम रख लेंगे। फिर हम फलक हम BC यानी इस साइड से देखेंगे। फिर हम दूसरी पिन लेते हैं और जिसके सीध में यहाँ आँख रखते हैं हम फलक BC के ऊपर। ये इधर आँख रख रहे हैं। ये इन दोनों पिन के सीध में यानी इस फलक में देखेंगे तो जो सीधाई में दिखाई दे रहा है चारों पिन एक सीध में दिखाई दे रहा है। यानी हम तीसरा पिन को हम ये लगा रहे हैं, ये, और चौथा पिन लगा देते हैं। ये हो गया। इसको हटा करके हम यहाँ पे सर्किल कर लेंगे। अब हम स्केल की सहायता से इन दोनों को हम आगे बढ़ा देंगे, यानी इसको यहाँ से हम मिलाते हुए ये सीधा लाइन खींच दिए। और इस साइड में भी AB फलक के साइड में ये दोनों मिलाते हुए ये इसको हम ऐसे लाइन खींच दिए। यानी ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और प्रकाश की किरण इधर निकल जा रही है। इस फलक में भी, AC फलक में भी प्रकाश की किरण इधर से आ रही है
और इधर से निकल जा रही है, तब इसका कोण कितना बन रहा है, चाँदे की सहायता से हम इसको माप लेंगे। इस तरह से इस लाइन को हम फलक AB के जो प्रकाश निर्गत किरण है इसको हम और पीछे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से फलक AC की जो निर्गत किरण है इधर हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद हम इसका कोण मापेंगे, यानी ये वाला कोण। ये वाला कोण कितना होता है ये देखते हैं। तो इस कोण को जब हम मापते हैं तो ये 120 हो रहा है, ठीक। तो यानी इसका मान कितना हो गया, 120 डिग्री। इसी तरीके से हम थोड़ा दूसरे को भी बना कर रखे हैं पहले से ही। इसका भी मान 120 आ रहा है। ये भी हो गया 120 डिग्री, यानी सूत्र में ये 2a बराबर कितना है, 120 डिग्री। तो ये भी है 2a बराबर 120 डिग्री। इसका भी मान 120 डिग्री है। इस तरह से आप लोग कम से कम 3 प्रेक्षण ले लेंगे प्रिज्म के कोण निकालने के लिए। तो यहाँ पहले प्रयोग में भी 120 आया है, इसका भी मान हम लिख लेते हैं। दूसरे में भी 120 आया है और तीसरे में भी 120 आया है। ये 2a का मान था। तो 2a का मान जब a का मान निकालेंगे तो हम 2 का भाग दे देंगे, तो इसमें आ जाएगा 120 का 60 डिग्री, इसका भी आ जाएगा 60 डिग्री और इसका भी आ जाएगा 60 डिग्री। हम 3 प्रयोग किए हैं, इसका हम औसत निकालेंगे। तो 60 डिग्री धन 60 डिग्री धन 60 अंश बटे 3, तो ये हो जाएगा 36 के 18 यानी 180 अंश भागे 3। तो इसका मान आ गया कितना, 60 अंश, यानी प्रिज्म का कोण का मान कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग है प्रेक्षण। ये पहला प्रेक्षण था प्रिज्म कोण के लिए, और दूसरा प्रेक्षण हम लेंगे न्यूनतम विचलन कोण के लिए। तो पहले से ही हम 7 लाइनें बना के प्रेक्षण के लिए खाका तैयार कर लिए हैं। इसके लिए आपतन कोण का मान कम से कम 30 डिग्री रखना है और विचलन कोण का मान हमको निकालना है। तो ये पहले से भी हम प्रिज्म को रख करके उसका, यानी ये एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि ये जो आधार है, आधार को ऐसा करना है कि गंदा नहीं करना है। ये जिस साइड आधार रहेगा उसको आप चिन्हांकित कर लीजिए और उसी साइड आपको रखना है। पहले हम क्या करें, लाइन खींचे हुए हैं। लाइन खींचने के बाद ये हम 3 जगह बिंदी बिंदी पेंसिल से कर लेते हैं। करने के बाद इस प्रिज्म को हम किनारे कर देते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो आधार जैसे ये वाला है हम ऐसे ही रखेंगे, तब डिस्टर्ब नहीं होगा। अब हम एक काम करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे। मिलाने के बाद
इस प्रिज्म का जो आधार है, यानी ये आधार है, इस आधार का हम मध्य बिंदु निकालेंगे। तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, ये है 5.2 आ रहा है, तो आ जाएगा 2.5, यानी 2.5, 2.6, 2.6 पे हम एक चिन्ह लगा देते हैं। यानी इस प्रिज्म का आधार का यानी बीच 2.6 पर है, और यहीं से हम इसका अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब बनाने के लिए यहाँ से आप ये सीधा लाइन खींच देंगे इस प्रोजेक्टर की सहायता से। ये हम लाइन खींच दिए। लाइन खींचने के बाद हम एक काम करते हैं कि आपतन कोण जो आई है, कम से कम हम 30 डिग्री का मान लेंगे। यानी ये इसको हम अभिलंब बोलते हैं। और जब भी कोण मापना होता है तो हम अभिलंब के साइड से मापेंगे। तो यहाँ से हम ये 30 डिग्री, न्यूनतम 30 डिग्री का हम कोण लेते हैं पहले। तो ये 30 डिग्री का कोण यहाँ है। इसको चिन्ह लगाने के बाद इस अभिलंब से हम कोण के मान को खींच देंगे, ये सीधा। और इधर ये मालूम हो जाएगा कि डॉट डॉट इधर प्रकाश किरण जा रही है। ठीक। अब ये जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे विचलन कितना मान होता है इसका हम अब प्रयोग करेंगे। इसके लिए कलरफुल हम पिन ले लेते हैं। ये एक पिन हम यहाँ लगा देते हैं और दूसरा पिन, यानी कम से कम 4 कलरफुल पिन ले लेते हैं। ये हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक। लगाने के बाद जिधर आधार था वो जैसे था उसे हम प्रिज्म को रख देंगे। और रखने के बाद इस फलक में हम देखेंगे कि वो दोनों पिन कहाँ दिखाई दे रहा है। दोनों पिन कहाँ दिखाई दे रहा है, जहाँ दिखाई दे रहा है उसके सीध में हम ये जैसे कि 2 है, 2 पिन सीध में दिखाई दे रहा है इस फलक पे। तो ये हम तीसरा पिन भी यहाँ पे हम ये हम लगा देते हैं। अब ये चौथा पिन भी हम उसके सीध में लगा देंगे। ये अब हम इस प्रिज्म को हटा देंगे। हटाने के बाद इस पिन को जैसे ही निकालते हैं हम, तब पेंसिल से उसको हम सर्कल कर लेंगे। ये जैसे निकालते हैं हम इसको सर्कल कर लेते हैं, और इसको जैसे ही निकालते हैं हम इसको सर्कल कर लेते हैं। और सर्कल करने के बाद हम इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये इसका कोण मापेंगे। ये देखिए हम इसको ऐसे, ठीक है ना, यानी इधर से प्रकाश की किरण आ रही है और इधर निकल रही है। अब चाँदे की सहायता से हम इसका कोण माप लेंगे। तो ये कोण देखिए, ये आपका आ रहा है 47, 45, 46, 47, यानी यहाँ पे हमारा आ रहा है 47 डिग्री। आपतन कोण का मान कितना था? 30 डिग्री। इस तरह से हम एक एक प्रयोग करते जाएंगे। और वो जो सारणी बनाए हैं हम, ये आपतन कोण का मान कितना था? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है।
तो हम यहाँ 30 डिग्री लिख दिए और यहाँ विचलन कोण का मान कितना है 47 डिग्री। तो इस तरह से हम मान निकालते जाएंगे। तो ये इस तरह से आप करेंगे। हम इसको ब्रेक करके रोक करके सारे का मान निकालेंगे। इस तरह से सारा प्रैक्टिकल 6-7 ठो करने के बाद, यानी इधर से प्रकाश किरण आ रही है और इस फलक पर हम देख रहे हैं, और देखने के बाद ये सारे ड्राइंग बोर्ड की पिनें हम लगा दिए हैं। इस ड्राइंग बोर्ड के पिन को निकालने के बाद सभी को हम कोण माप लेंगे, कितना कितना कोण पे ये इसका मान आ रहा है, यानी विचलन कोण कितना मान आ रहा है। चांदे की सहायता से हम यहाँ मान ज्ञात कर लिए हैं। थोड़ा वीडियो रोक करके हम सबका मान निकाल लेते हैं। अब ये सारे मान को हम इसमें हम लिखेंगे। यानी 30 डिग्री पे 47 डिग्री आया है, ये तो पहले लिख चुके हैं। और 35 डिग्री पे 43 डिग्री, 40 डिग्री पे 41 डिग्री, 45 डिग्री पर 39 डिग्री, 50 डिग्री पर 38 डिग्री, 55 डिग्री पर 39 डिग्री, 60 डिग्री पर 41 डिग्री। अब इसको हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए हम पहले से ही ये लिख के रखे हैं। आपतन कोण को 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, इसमें हम 10 खाने को 5 खाने के बराबर माने हैं, तो 30 डिग्री। और विचलन कोण को जो 10 खाना है उसको हम 1 पैमाना माने हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री लिखा है, तो 30 डिग्री पर 47 है, तो 30 डिग्री पर ये 47 पे हम चिन्ह लगा देते हैं। 35 पर 43 है, यानी 35 पे 43 है, तो ये हम चिन्ह लगा देते हैं। और 40 डिग्री पर 41 है, 40 डिग्री पर 41 है, तो यहाँ चिन्ह लगा देते हैं। 45 डिग्री पर 39 है, 45 डिग्री पर 39 है। 50 डिग्री पर 38, 50 डिग्री पर 38, 55 डिग्री पर 39, 55 डिग्री पर 39 यानी बढ़ने लगा मान। 60 डिग्री पर 41, 60 डिग्री पर 41 यानी ये। तो इसका ग्राफ इस तरह से आ रहा है। इसको हम मिला देंगे। यानी ऐसे चला जाएगा। तो इसका न्यूनतम विचलन कोण यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये इस पे आ रहा है। तो इसको हम लेमडा एम से दर्शाएंगे, 38 पे आ रहा है, 38 डिग्री पर। यानी लेमडा एम का मान कितना आ गया, 38 डिग्री। तो हम यहाँ 38 डिग्री लिख देंगे। ये 38 डिग्री
अब सूत्र है, अपवर्तनांक का सूत्र है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2, जहाँ ए क्या है, प्रिज्म का कोण, जिसका मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं इस परीक्षण सारणी से। ये ए का मान निकला है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री, और लेमडा एम का मान, डेल्टा एम का मान आया है 38 डिग्री, न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना आया है 38 डिग्री, और साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री बटे 2। इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद इसका मान आएगा 49 डिग्री। तो साइन इसको आप बट ये 2 है, ठीक। तो इसको जोड़ करके 8 और 6 3 9 बटे 2, और साइन ए बटे 2 यानी साइन 60 बटे 2 यानी साइन 30। तो इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा साइन 49 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो साइन 49 डिग्री मान कैलकुलेटर से हम निकाल रहे हैं। साइन 49 का मान है 0.7547 और साइन 30 का मान है 0.5। इसको जैसे ही हम काटते हैं तो इसका मान आता है 1.51। तो दिए गए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमारा कितना है 1.51 प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल आज का हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी है, और सावधानियां ये है कि प्रयोग करते समय प्रिज्म हिलना नहीं चाहिए, और आपतन कोण का मान 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, यानी ये 30 डिग्री से कम नहीं करना है, नहीं तो मान नहीं निकलेगा। अब पिनों को सीध उनके निचले सिरों नोकों से मिलनी चाहिए, यानी जब भी हम चारों पिन यानी 2 पिन को मिलाते हैं तो उसको निचले सिरे को मिलाना चाहिए, न कि ऊपरी सिरे को। अब प्रिज्म के फलक साफ होना चाहिए, यानी ये प्रिज्म जो है हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। आपतन कोण और विचलन कोण पूर्णतः निष्पक्ष मान होना चाहिए इसका। ये जो मान निकाले हैं बिल्कुल सटीक मान होना चाहिए, और किरणों की दिशा को तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। तो यहाँ पे हम तीर के चिन्ह से नहीं दर्शाए थे, तभी हम इसको तीर से चिन्ह से दर्शा देते हैं। जैसे ये इधर से आ रहा है, इधर से निकल रहा है, यानी इधर से आ रही है प्रकाश की, इधर से निकल रहा है। इसमें तो दर्शाए हैं, इसमें निकल रहा है, इसमें आ रहे, उधर से जा रहे हैं, ठीक। इस सारे में हम ऐसे दर्शा देंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल आज का कंप्लीट हुआ। यदि यह प्रयोग आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस तरह से वीडियो हम बनाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।